हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिविजन कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो थे ये दिए थे मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने यूज़ किया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, ट्री, सर्व्स एंड हर्ब्स। एंड एनिमल को भी डिवाइड किए थे 2 ग्रुप में, रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट था और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट था। एरिस्टोटल के बाद लिनियस आए। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, प्लांटिए एंड एनिमलिया। ये भी था जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ही था। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे यूकारियोट्स प्रोकारियोट्स के बीच में, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिक्स के बीच में, फोटोसिंथेटिक में जैसे ग्रीन अलगी आता है एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में फंगी वगैरह आता है, जिस सब में भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। फिर भी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला था। हमें मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के साथ और भी अदर कैरेक्टर इंक्लूड करना चाहिए था, जैसे सेल स्ट्रक्चर, वाल का नेचर, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंड फाइनली आर.एच. वाइडेकर 1969 में आए और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिए एंड एनिमलिया। एंड क्लासिफिकेशंस का जो क्राइटेरिया था उसमें जनरली इंक्लूड किया गया था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर 3 डोमेन सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मोनेरा हो गया तो मोनेरा में बैक्टीरिया एंड आर्की आया एंड इसके पास जो बचा वो यूकारियोट में आ गया। तो मोनेरा में 2 हो गया एंड यूकारियोट 1 हो गया। तो इसमें 3 डोमेन आ गया, वही यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम इसमें देखें तो यूकारियोट में आता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो टोटल 6 किंगडम हो गया एंड 6 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो कार्ल दिए थे। अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मॉसेस सबको प्लांट में रखा गया था क्योंकि इसमें सिर्फ सेल वाल देखा गया था। बट हमें पता है बैक्टीरिया प्लांट में नहीं आता है। और इस पैराग्राफ में जो दिया गया है सिंपल, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन करके लिखा गया है, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगाइरा को अकॉर्डिंग टू प्लांट किंगडम इसको एल्गी में रखा गया है एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। यहाँ पर भी वही रायता फैलाया गया है। क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला को पहले एल्गी में रखा गया था क्योंकि इसमें सेल वाल प्रेजेंट है एंड अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। पैरामोसियम एंड एमोवा को अर्लियर जो रखा गया था इसमें सेल वाल एब्सेंट रहता है तो इसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। एंड हम देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, पैरामोसियम एंड एमोवा सब प्रोटिस्टा में है। नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है मोनेरा का सोल मेंबर्स है क्योंकि हम एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो उसमें 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा एंड ये सर्वाइव कर सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, ये सब में। यहाँ पे दिया गया है बैक्टीरिया का डिफरेंट शेप, कोकी है, बेसिली है, इसमें स्पोर प्रेजेंट रहता है, स्पाइरुला है, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है एंड ये विब्रियो है, कोमासेपिड। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी सिंपल है बट इसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। किंगडम मोनेरा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कुछ बैक्टीरिया जो रहता है वो ऑटोट्रॉफिक भी रहता है, अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकता है, और कुछ जो रहता है वो फोटोसिंथेटिक रहता है एंड केमोसिंथेटिक रहता है। बट बैक्टीरिया का जो फास्ट मेजोरिटी रहता है वो हेटेरोट्रॉफ ही रहता है। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो रहता है ये साल्टी एरियाज़ में भी रहता है जिसको कि हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रहता है जिसको कि हम थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं, मासी एरिया में भी रहता है जिसको कि हम मिथेनोजोन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट सेल वाल रहता है, यही सब बैक्टीरिया से इसको अलग बनाता है और ये हार्श कंडीशन में भी रह पाता है। मिथेनोजोन प्रेजेंट रहता है रूमिनेंट्स एनिमल्स के गट में, एग्जाम्पल में काउस, बफेलो, एंड इसका जो गोबर रहता है उसमें मीथेन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया जिसको कि हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको कैरेक्टराइज किया गया है रिजिड सेल वाल के बेसिस पे, मोटाइल है तो इसमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट रहेगा। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ये जनरली कॉलोनियल रहता है एंड इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है जो कि सिमिलर रहता है ग्रीन प्लांट से। ये यूनिसेलर होता है, कॉलोनियल होता है एंड फ्लैमेंडियस होता है। ये फ्रेश वाटर, मराइन, टेरेस्ट्रियल सब पर प्रेजेंट रहता है एंड इसका जो कॉलोनीज रहता है वो सराउंडेड रहता है सीज से। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिकुलिनियस सीज से सब सराउंडेड है। इसमें से जो कुछ है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है स्पेशलाइज सेल से जिसको कि हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, एग्जाम्पल में नोस्टक एंड एनाबेना।
नेक्स्ट है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्साइड कर देता है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया में, एंड इससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसका यूज होता है एडीपी प्रोडक्शन में। इसका ग्रेट रोल है न्यूट्रेंट के रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। यहाँ पे फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन अलगी दिया गया है नॉस्टक के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं हेट्रोसिस्ट है, ये मिक्लिनेनियस सीथ है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो रहता है ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूम रूट में हेल्प करता है। क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, साइटस कैंकर, ये सब जो डिजीज होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोनेरा में बैक्टीरिया तो आता ही है, साथ में माइकोप्लाज्मा भी आता है। इसमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहता है और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन का भी, एंड ये एनिमल एंड प्लांट दोनों को अफेक्ट करता है। यहाँ पे ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, एंड डीएनए है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैल्यूफिजन के द्वारा होता है, एंड इसमें शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो मतलब कि इसका जो डीएनए रहता है एक दूसरे से डीएनए ट्रांसफ़र कर लेता है, उसी को हम शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं।